सुबह पीते हैं तो शाम को उतर जाए, शाम को पीते हैं तो सुबह उतर जाए। आओ नैना जी पिला दो अपनी मद भरी आंखों से वो मई, आओ नैना जी पिला दो अपनी मद भरी आंखों से वो मई, जिसकी खुमारी में पूरी जिंदगी गुजर जाए, जिसकी खुमारी में। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित है आदरणीय नीना नसीब राजस्थान। साल स्वेटर की जरूरत नहीं है, राजस्थानी छोरी। हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय दादा भवनलाल जी परमार कर उपस्थित हों तो उनकी गरिमामय उपस्थिति से मंच अलंकृत होगा। कृपया मंच पर पधार जाएं। पढ़िए। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे के आशीर्वाद से भरे पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी रूह में बसे रब को प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम माँ शारदे के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा, फिर उसके बाद मैं शुरू होंगी। सुनिएगा। स्वागत है। ज्ञान मान दिया तो मैं संत हो गई, ज्ञान मान दिया तो मैं संत हो गई, प्रीत जो निभाई मैं बसंत हो गई, तुझसे आरंभ मेरे जीवन की लेखनी, तुझसे आरंभ मेरे जीवन की लेखनी, तुझ में ही लीला मेरी अंत हो गई, तुझ में ही लीला मेरी अंत हो गई, तुझ में ही लीला मेरी अंत हो गई। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। बहुत खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। नहीं बढ़िया, हमारे सुरेश पुप्पा जी बैठे हैं, बढ़िया बहुत। और आप सब लोग जो ये प्रतीक्षा कर रहे थे वो बिखर बिखर के बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए और पीछे जितनी भी सुंदर लड़कियां खड़ी हैं वो सब आगे आ जाओ, पीछे जितनी भी सुंदर। हाँ देखो देखो देखो, मुझे मालूम है तुम्हारे माँ जने मालूम है मुझे। अच्छा है। उठी के आड़ी देखोगे थे कितने खराब हो रहे। ओ वो काका जी तो अभी तक भी देख रहे हैं। नहीं वो बड़े छोटे। कोई भी कौन है उठे, आइए भाई सब। अट्टी खड़ी है, स्वागत। सुनिएगा। खूबसूरत सी जिंदगी से हमें प्यार हो गया, क्या बात। खूबसूरत सी जिंदगी से हमें प्यार हो गया, हम छत पर खड़े थे चांद का दीदार हो गया। क्या बात। मोबाइल किधर चल रहा है, और 2 मोबाइल, वाह। और ये भैया को मैं बहुत देर से, भैया कह दूं, नहीं कहूँ, अच्छा, बहुत देर से नोट कर रही हूँ इनको मैं। पता है ये बार बार ऐसे फर्श ऊंचा कर रहे हैं, बार बार। हाँ ये वो पता है क्या कर रहे हैं, ये इसको ऊंचा करके और थूक रहे हैं इसको। ऐसा नहीं, बहुत प्यारे श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। बिल्कुल कोई हमारे लिए नहीं आए हैं, वो सब आपके लिए आए हैं। और नैना जी ये है कि रूप तुम्हारा न सुंदर होता, तूफान न कोई दिल के अंदर होता, रूप तुम्हारा न सुंदर होता, तूफान न कोई दिल के अंदर होता, और हम तो तड़प कर ही गुजार देते जिंदगी, हम तो तड़प कर ही गुजार देते जिंदगी, जो तेरी आंखों में प्यार का समंदर ना होता, जो तेरी आंखों में प्यार का समंदर ना होता। ये छोरे क्या करेंगे, आप ऐसे करोगे तो बेचारे तीसरी मंजिल पे चढ़ के कूद जाएंगे। बताओ, चांदी यूं ही नहीं चमकी है इन बालों में, चांदी यूं ही नहीं चमकी है इन बालों में, आदतें बहुत खराब है इनकी पिछले सालों में। ऐसा नहीं है, मेरा कोई ये वो भी नहीं है, विषय भी नहीं है वो, लेकिन सबके आनंद के लिए, और मेरी गलती भी नहीं। अगर मैं बहक रहा हूं तो दोषी आप ही हैं, क्योंकि रात पूनम की हो, रात पूनम की हो तो चांद संवर ही जाता है, रात पूनम की हो तो चांद संवर ही जाता है, और उम्र जवानी की हो तो रूप निखर ही जाता है। और अगर आग तुम उधर से लगाती हो, अगर आग तुम उधर से लगाती हो तो फिर घी इधर पिघल ही जाता है। ढंग से बजा दो तो उनका माहौल बन जाए। आप बताओ क्या करूं मैं, गीत गजल पढ़ूं, जवाब दूं इनको? सही में पर मेरा समर्थन करोगे, है ना? पक्का? रेडी? ठीक है, सुनिएगा। पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, पराई नार के पीछे क्यों अपना
चैन खोते हो, ये हंसने की उम्र है फिर अभी से क्यों रोते हो, ये हंसने की उम्र है फिर अभी से क्यों रोते हो। हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की, तुम सुन लो, हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की, तुम सुन लो। शक्ल मिलती है आशाराम से, उनके ही पोते हो। जेल में जाने से पहले के कांड। ऐसा नहीं है, रिश्ते में तो तुम हमें मनमीत लगती हो। आहा, संभालना मित्रों, रिश्ते में तो तुम हमें मनमीत लगती हो और औषधि में शुद्ध शिलाजीत लगती हो। रिश्ते में तो तुम हमें मनमीत लगती हो और औषधि में शुद्ध शिलाजीत लगती हो, और कसम राम रहीम की खाकर कहता हूं, सच में तुम मुझे हनी प्रीत लगती हो। सच में बड़े गजब है। बस आंदोलन समाप्त। लेकिन वाकई बहुत अच्छे इंसान है ये, क्योंकि देखो ये इतनी रात में यहाँ पर कवि सम्मेलन में बैठे हुए हैं और इतने अच्छे हैं कि जब भी कवि सम्मेलन में आते हैं तो अपने घर के पास जो पड़ोसी रहते हैं ना, उनसे कहकर आते हैं कि मेरे घर का ध्यान रखना। और इनके पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं, बोलते हैं भाई साहब आप जाइए, हम आपके घर में ही सोएंगे। सुनिएगा, जो इतनी रात में बैठे हम महफिल में यहाँ कर, जो इतनी रात में बैठे हम महफिल में यहाँ आकर, कभी फिर हाल भी देखो जरा अपने घर जाकर। पड़ोसी ध्यान रखते हैं तुम्हारे बाद में, सुन लो, पड़ोसी ध्यान रखते हैं तुम्हारे बाद में, सुन लो, बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी खीर वो खाकर। जवाब दें कि खत्म करें आंदोलन? ऐसा है, सूरज के उजाले में हम दीप जलाया नहीं करते, सूरज के उजाले में हम दीप जलाया नहीं करते, और रास्ता साफ हो तो उबड़ जाया नहीं करते। और मैडम घर पर हमारे काजू बादाम हैं, मैडम घर पर हमारे काजू बादाम हैं, हम सफर की टाइम पास मूंगफली खाया नहीं करते, हम सफर की टाइम। क्या करूं, जवाब दूं? दो पंक्तियों में। देखिए, काजू बादाम की बात कर रहे हैं, इनको याद ही नहीं है मूंगफली हिंदुस्तान का मेवा है। हाँ, ये रोज खाते हैं काजू कतली, इन्हें मूंगफली की जरूरत नहीं। ये रोज खाते हैं काजू कतली, इन्हें मूंगफली की जरूरत नहीं। ये तो बैठे हैं यहाँ पर, इनकी काजू कतली कोई और ना खा जाए कहीं। वो तो आप तो मेरे से तो मत, पर इनकी तरफ मत हो जाना। ये हमारे बहुत मैं निवेदन कर रहा था कि छू लो जिसको हो जाए सोना, ऐसा पारस हो तुम। मूंगफली बढ़िया है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। छू लो जिसको हो जाए सोना, ऐसा पारस हो तुम, बहका दो सबको वो महुए का रस हो तुम। और नैना जी तुम क्या हो, क्या क्या हो, तुम्हें क्या बताएं, मगर सुजालपुर के लड़कों के लिए तो देव उठनी 11 हो तुम। ये देव उठनी 11 बहुत खतरनाक त्योहार है, और ये नैना जी को नहीं पता है। अब क्या करें, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन आदतें तो सुधरती नहीं है। बंदर 100 बरस का हो जाए, गुलाटी मारना थोड़ी छोड़े। सुनिएगा, स्वागत। पुराने दरवाजे हैं खड़े खड़ाते हैं बहुत यारों, पुराने दरवाजे हैं खड़े खड़ाते हैं बहुत यारों, बुजुर्गों का करें क्या बढ़ाते हैं बहुत यारों। किसी दीवार पे लटकी घड़ी के पेंडुलम से है, किसी दीवार पे लटकी घड़ी के पेंडुलम से है, बिना पर के परिंदे फड़ाते हैं बहुत यारों। और वही कंडीशन है नहीं है, थोड़ी ताली वाली बजा दिया करो उनके पे भी।
और आखिरी जवाब बस। वो देखने लग जाते हैं, आंदोलन उधर समाप्त। देखने के लिए कुछ नहीं है। देखो नैना जी, आखिरी जवाब दे दूं कि फोकट में मैं यूं डींग सजाया नहीं करता हूं, फोकट में मैं यूं डींग सजाया नहीं करता हूं, और डर से किसी के रात को दिन बताया नहीं करता हूं, और हुनर तो है मैडम नागिन को भी कर लूं बस में, हुनर तो है नागिन को भी कर लूं बस में, मगर मैं किसी भैंस के आगे बीन बजाया नहीं करता हूं, मगर मैं बढ़िया आंदोलन समाप्त, बढ़िया है, बस समाप्त आंदोलन हो गए। पढ़िए गीत गजल आप। सुनिएगा, गीत गजल पढ़ूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सुनाऊं? नहीं आपने बहुत हो गया। तो पर समझा भी करा करो, आप ऐसे देखते मत रहा करो, आई कांटेक्ट बना रखा है बिल्कुल, है? सुनिएगा, अब अच्छे से सुनिएगा। स्वागत। अपने दिल में किसी तरह का मलाल मत करना, अपने दिल में किसी तरह का मलाल मत करना, हम तुम्हें चाहेंगे ये ख्याल मत करना, और डूब जाती है कश्तियाँ जो भंवर में फंसी होती है, डूब जाती है कश्तियाँ जो भंवर में फंसी होती है, नर्म रखो लहजा अपना, बवाल मत करना। नहीं बिल्कुल बवाल से तो मैं डरता हूँ मैडम, क्योंकि बेवजह में किसी से छेड़ा नहीं करता, बेवजह में किसी से छेड़ा नहीं करता, और बिना काम से किसी को टेढ़ा नहीं करता, और तितली हो तो करे बात उससे कोई, तितली हो तो करे बात उससे कोई, मैं भी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ घुसेड़ा नहीं करती। समाप्त समाप्त। गजल पढ़ गया। गीत गजल पढ़ूं? चलिए आखिरी बार जवाब देती हूँ। ओके चलो 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 ठीक। आखिरी पंक्ति आप लोग पूरी करोगे, पर समझ में आ जाएगी आपको क्या बोलना है, और नहीं बोले तो फिर मैं जाके बैठ जाऊंगी। सुनिएगा। नहीं बिल्कुल वो आपकी तरफ है। हाँ मेरी तरफ हो, वो देखो बेचारा खड़ा ही हो गया वो। सुनिएगा। सुनिए। सुबह तो निमंत्रण ही उनके हैं आपका। सुनिएगा। आपके शहर में झूम के बारिश आई तो होगी, आखिरी पंक्ति पूरी करना, चौथी वाली। आपके शहर में देखिए इनको, इनकी जवानी कैसी होगी, क्या क्या हुआ होगा इनके साथ। सुनिएगा। आपके शहर में झूम के बारिश आई तो होगी, जोरों से कभी बिजली कड़कड़ाई तो होगी, आदतें अच्छी नहीं इनकी देखने से ही लगता है, आदतें अच्छी नहीं इनकी देखने से ही लगता है, अकेले में ही सही किसी हसीना से मार खाई तो हो। बिल्कुल बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल सही बात कही है। राम हूं फिर भी सुंदरता पर मरता हूँ, राम हूं फिर भी सुंदरता पर मरता हूँ, रोज स्वप्न में तोड़ धनुष एक नई सुंदरता को वरता हूँ, और भीरू कहो या कायर मुझको, राम हूं फिर भी सुंदरता पर मरता हूँ, रोज स्वप्न में तोड़ धनुष एक नई सुंदरता को वरता हूँ, और भीरू कहो या कायर यारो मुझको, भीरू कहो या कायर यारो मुझको, मगर मैं ऐसी सुरपणखाओं से डरता हूँ, मगर मैं ऐसी सुरपण। बढ़िया आखिरी, धन्यवाद बस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गीत गजल पढ़ लूं? हाँ गीत गजल। आखिरी बार पर, इस बार है ना आखिरी। ओके ये मेरी भस्मारती करवा देंगे इनके चक्कर में। हाँ वो मालूम पड़े, अटेक वटेक आ जाए, चक्कर पड़ जाए। सुनिएगा, आखिरी जवाब देती हूँ, सुनिएगा। हाँ नहीं कर्जा हम लेते नहीं है। अपन सुजालपुर वाले थोड़ी रखते, तो फिर अरे भाई रखते नहीं हो तो लेते क्यों कर्जा इतना। सुनिएगा। किसी दुकान में रखा सजावटी सामान नहीं हूँ, किसी दुकान में रखा सजावटी सामान नहीं हूँ, बिन बुलाई हुई यहाँ कोई मेहमान नहीं हूँ, और नसीब का तसव्वुर भी छोड़ दो दीवानों, नसीब का तसव्वुर भी छोड़ दो दीवानों, बहुत मुश्किल हूँ मैं इतनी आसान नहीं हूँ। अच्छा। बहुत मुश्किल हूँ मैं इतनी आसान। बहुत बढ़िया बढ़िया, जवाब नहीं दे। बहुत बहुत ऐसा नहीं है। गोरे हाथों पर मेहंदी लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, गोरे हाथों पर मेहंदी लगाना किसे अच्छा नहीं लगता, और स्वर अच्छा हो तो फिर साथ सजाना किसे अच्छा नहीं लगता, स्वर अच्छा हो तो फिर साथ सजाना किसे अच्छा नहीं लगता, और बांसुरी होती तो हम भी बजा लेते, बांसुरी होती तो हम भी बजा लेते, और नगाड़ा बजाना हमें अच्छा नहीं लगता। आप इनको देखिए और क्या कह रहे हैं ये।
ये भी देखिए, है ना, बस है ना। आंदोलन बांसुरी कौन है और नगाड़ा कौन है ये भी तय कर लीजिए। सुनिएगा, और इतने बुरे दिन नहीं है मेरे कि मैं नगाड़े बजाऊं। सुनिएगा, नजर तुमसे मिलाऊं दिन नहीं इतने बुरे मेरे, नजर तुमसे मिलाऊं दिन नहीं इतने बुरे मेरे, अभी तो काटते हैं कितने ही घर के मेरे फेरे, मेरे गुलशन पे ना डालो सुनो अपनी बुरी नजरें, मेरे गुलशन पे ना डालो सुनो अपनी बुरी नजरें, कहीं बीते न हवालात में बाकी के दिन तेरे। क्या बात है, बहुत बस, बढ़िया। finish। चलते चलते हो जाऊं, आखिरी जवाब बस तो सुनार की एक लोहार की, चलते चलते हो जाऊं ऐसा मैं मित्र नहीं, और बंद करके रख ले कोई शीशी में मैं वो इत्र नहीं, चलते चलते हो जाऊं किसी का मैं ऐसा मित्र नहीं, और बंद करके रख ले कोई शीशी में मैं वो इत्र नहीं, और मानता हूं रूप रस गंध की सलीला हो तुम, मानता हूं रूप रस गंध की सलीला हो तुम, मगर मैं मेनका पर मोहित हो जाऊं वो विश्वामित्र नहीं, मगर मैं किसी मेनका पर मोहित हो जाऊं वो विश्वामित्र। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी, बहुत पढ़िए अच्छे। गीत गजल। और ये नोक-झोंक थी, लेकिन आप जनाब मुझसे उम्र में बड़े हैं बहुत, और यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और सम्मान करना ज़रूरी है, तो चार पंक्तियाँ आपके सम्मान में पढ़ती हूँ, और जो भी मुझसे बड़े बैठे हुए हैं उनके सम्मान में पढ़ती हूँ। जितना सम्मान आपने नोक झोंक को दिया है उतना ही गीतों को देना और कविता को देना, तब मैं जानूंगी कि सुजालपुर के जो नौजवान हैं और भूतपूर्व नौजवान हैं वो साहित्य में समझते हैं। सुनिएगा, स्वागत, स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुजालपुर। फिर कहाँ इन बुजुर्गों के साए रह जाएंगे, क्या बात, फिर कहाँ इन बुजुर्गों के साए रह जाएंगे, दो घड़ी पास बैठो दिल से दुआ दे जाएंगे, किस्मत वालों को होती है बुजुर्गी अता, किस्मत वालों को होती है बुजुर्गी अता, हम जैसे गुनाहगार तो बिना मौत मर जाएंगे, हम जैसे गुनाहगार तो बिना मौत। बढ़िया, सुनिएगा, स्वागत। सर्दी का मौसम है और मुझे खुशी है कि इतने खुले में भी आप लोग बड़े आराम से बैठकर सुन रहे हैं। बहुत प्रेमी हैं आप कवि सम्मेलन के, आप चाहते तो यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा पार्टी बुला सकते थे, लेकिन बाप और बेटा एक साथ बैठ कर के नहीं सुन सकते थे, लेकिन ये कवि सम्मेलन है और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सुन रहे हैं। सर्दी का मौसम है, चार पंक्तियाँ इस सुहाने मौसम के नाम रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। रुत ने ओढ़ी प्रीत की चादर, नया नया इजहार हुआ है, रुत ने ओढ़ी प्रीत की चादर, नया नया इजहार हुआ है, आज ही उसने किया है वादा, आज ही बस इकरार हुआ है, धानी चूनर धानी धरती ओस कयूं श्रृंगार हुआ है, धानी चूनर धानी धरती ओस कयूं श्रृंगार हुआ है, आज नया सा लागे साजन, नया नया सा प्यार हुआ है, आज नया सा लागे साजन, नया नया सा प्यार हुआ है। बढ़िया है, बड़े बजाओ ताली। जब तक ताली बजेगी ना तब तक ही पढ़ूंगी, क्योंकि आप ही से हमारी हस्ती है, आप ही से हमारी हस्ती है, आप ही से हमारी मस्ती है, ना हो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो वीरान हमारी बस्ती है, वीरान हमारी बस्ती है। बढ़िया है भाई, वाह भाई। जमाना है बड़ा जालिम, हमें जीने नहीं देता, जमाना है बड़ा जालिम, हमें जीने नहीं देता, मगर ये इश्क तेरा है जो मरने भी नहीं देता, सुकून मिलता है दिल को एक तेरी दीवानगी से, बस सुकून मिलता है दिल को एक तेरी दीवानगी से, बस जो तू रातों को जगता है मुझे सोने नहीं देता, जो तू रातों को जगता है मुझे सोने नहीं देता। सो गए? नहीं नहीं, डूब कर सुनना है, डूब कर मरना नहीं है।
सुनिएगा, एक और सुनाती हूँ, उसके बाद एक गीत पेश करूंगी और अपनी कविता अपना स्थान ग्रहण करूंगी। ये सुनिएगा। देखो नैना जी, सुनना है, देखो सुनना है, बिल्कुल। देखो, तो फिर ताली क्यों नहीं बजाते? देखो नैना बड़े जी, रसिक श्रोता है। नहीं नैना जी इतना बढ़िया प्रेम पुराण सुना रही है और आप ऐसे सुन रहे जैसे गरुड़ पुराण सुन रहे हो। थोड़ा सुनिएगा। प्रेम पुराण के लिए ताली वाली बजाओ बढ़िया। सुनिए। तेरी सांसों में बस कर मैं तेरा एहसास बन जाऊं। मोहब्बत करने वाले क्या सुनिएगा, बात है, क्या रूह से कीजिएगा मोहब्बत। तेरी सांसों में बस कर मैं तेरा एहसास बन जाऊं। बुझे ताउम्र तक ना जो मैं सी प्यास बन जाऊं। खुदारा कर करम ऐसा वो समझे इस मोहब्बत को। खुदारा कर करम ऐसा वो समझे इस मोहब्बत को। वो भूले सारी दुनिया को मैं इतनी खास बन जाऊं। बात, अच्छा है, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। राजस्थानी गीत सुनेंगे आप बिल्कुल सुनाइए। या गजल सुनाऊं? चलिए चलिए सुनिएगा, एक राजस्थानी गीत पेश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। तालियां बजाकर आदेशित कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। राजस्थानी समझ में आएगी, इतनी ज्यादा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये तो माना कि उर्दू मुझे विरासत में मिली है, लेकिन हिंदी मेरी रग रग में बसी है और हाड़ोती मारी मायड़ भाषा है। सुनिएगा। स्वागत, स्वागत। हमारी चाल है देखो मटक मटक, हमारी चाल है देखो मटक मटक। दिल जाए न थारो अटक अटक, कहीं राह जाए ना भटक भटक। मूरू पाली मुँह नखराली सावल सावल गोरी हूँ। मुँ राजस्थानी छोरी हूँ, मुँ राजस्थानी छोरी हूँ। और सुनिएगा। मोहवा महल सी पुरवाई, ओ मोहवा महल सी पुरवाई। चंबल छे मारी अंगड़ाई, मन चूनर जयपुर री भाई। मुँह तिरंगी छू सतरंगी, रेतीला धोरा धोरी हूँ। मुँ राजस्थानी छोरी हूँ, मुँ राजस्थानी छोरी हूँ। और अब राजस्थान की उन वीरांगनाओं का वर्णन करती हूँ, आखिरी बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चूड़ावत मांगी सेनानी, चूड़ावत मांगी सेनानी। सिर काट दे दियो शत्राणी, ई कोख जन्मियो भामाशा। राणारी पूरी मन आशा, ई कोख जन्मियो भामाशा। राणारी पूरी मन आशा। मैं मीरा में ही कर्मा, पन्ना की मीठी लोरी हूँ। मैं राजस्थानी छोरी हूँ, मैं राजस्थानी छोरी हूँ, मुँ राजस्थानी छोरी हूँ। और सुनिएगा, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। अगर आपका मन हो तो एक आखिरी कविता सुना करके मैं बैठती हूँ, स्वागत, स्वागत। क्योंकि ये कविता मंचों की जान है। जी राजस्थान देखिएगा और यूट्यूब चैनल देखिएगा और तमाम जितने भी राजस्थान के न्यूज़ चैनल हैं वो देखिएगा। अगर ये कविता अगर मैं मंच से नहीं सुनाती हूँ तो शायद मेरा हर मंच अधूरा होता है। और इस मंच पर खड़ी हूँ, आप यहाँ पे तमाम भाई लोग बैठे हुए हैं। अब इन सब चीज़ों को भूल जाइएगा और सिर्फ याद रखिएगा कि एक महिला, एक औरत इस मंच पर खड़ी है। और जब इस मंच पर एक महिला खड़ी हुई है, एक मेरी बहन भी वहाँ पर बैठी हुई थी पीछे, जो कविता सुनने के लिए बैठी हुई थी, यहाँ पे मेरी बड़ी बहन बैठी हुई है। और अगर इस मंच से अपनी ही रक्षा और सुरक्षा की बात ना करूं, अपने अधिकार की बात ना करूं, तो शायद नैना नसीब का इस मंच पे खड़े होना व्यर्थ है। सुनिएगा, आप सबके घर में छोटी छोटी बेटियां हैं, ऐसा कोई नहीं है जो बिना माँ का हो, बिना बहन का हो। सबके साथ हैं हम लोग, हमारा साथ आपके लिए ज़रूरी है, अधूरे हैं आप। सुनिएगा, हम बहन बेटियों का कोई घर नहीं होता साहब। हम अपने माता पिता के घर होते हैं तो कहा जाता है पराए घर जाना है, और पराए घर जाते हैं तो कहा जाता है पराए घर से आई है। सुनिएगा, सुना
करके चली जाऊंगी, सुना आंगन में तेरा करके चली जाऊंगी, मेरे बाबुल मैं तुझको याद बहुत आऊंगी, समझ ले तू मुझे पराया कोई बात नहीं, समझ ले तू मुझे पराया कोई बात नहीं, गैर होकर भी फर्ज सारे मैं निभाऊंगी, गैर होकर भी फर्ज सारे मैं निभाऊंगी। अब मैं आप लोगों से तालियों की डिमांड नहीं करूंगी, जो सत्य है वही सुनाऊंगी, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। एक नन्ही सी बेटी ने अपने पापा से पूछा, आप लोग भी अखबार पढ़ते हैं रोजाना, कुछ मौलिकता भी सुनिए ताकि आपको याद रहे। एक नन्ही सी बेटी ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप रोजाना अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो पापा ने कहा कि बेटा इस अखबार में रोजाना नई खबर आती है इसलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो नन्ही सी बच्ची कहती है, पापा एक खबर इस अखबार में रोजाना पुरानी आती है। तो पिता कहते हैं, बेटा कौन सी खबर पुरानी आती है? रोजाना देखिएगा आप, खबर आती है, टीवी चैनल पर भी आती है, अखबार में आती है, रेडियो में आती है, कौन सी खबर है वो पुरानी? सुनिएगा। पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? नाम बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है, वही पुरानी खबर नई बनकर आती है, कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नज़र आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों दहेज के लिए बहुएं जलाई जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? क्यों इस देश की सभ्यता और संस्कृति भुलाई जाती है? लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर बेटी 35 टुकड़ों में काट दी जाती है। इंसान की इंसानियत शर्मसार नजर आती है, बढ़ती हुई शोषणता व्यापार नजर आती है, कभी सहमी कानों में कोई चित्कार आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज क्यों आती है? क्या मर्म है? और जब इस तरह की खबरें अखबार में रोज़ाना आएंगी साहब, तो कौन बेटियां पैदा करना चाहेगा? कोई बेटियां पैदा नहीं करना चाहेगा। सुनिएगा, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, छोटी सी कविता है, साथ दीजिएगा। ये जो हकीकत है, कुछ अलग बयान नहीं कर रही हूँ, हकीकत है। ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म, पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म, पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? आपको लगता है मेरा वतन आज़ाद हो चुका है? जो हालात सतयुग में थे वही कलयुग में है। हम चांद पर जा रही हैं, हम अंतरिक्ष चला रही हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं, हम वायुयान चला रहे हैं, हम देश को चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, लेकिन आज भी एक लड़की रात को 12 बजे सड़क पर अकेली नहीं जाती। याद है ना हैदराबाद कांड? याद है ना दिल्ली की दामिनी? सुनिएगा, कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, आएगा वो दिन भी। ये तमाम जो भाई बेटे हैं जिनके घर में बेटियां हैं और बहनें हैं, उन सबको आज एक प्रण लेना होगा कि अपनी बहन बेटियों को कोई ज़रूरत नहीं है आपको महंगा तोहफा देने की, सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएं तो वही काफ़ी है। सुनिएगा, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से। बहुत तरक्की की है मेरे देश ने, बहुत तरक्की की है मेरे मुल्क ने। सरकार चाहे किसी की भी हो,
अपराध होने के बाद कैंडल मार्च निकाली जाती है, अपराध होने के बाद विरोध किया जाता है। ये तो बताइए पहले से क्या इंतजामात किए हैं आपने? क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं लड़कियों के लिए जिसमें वो आत्मरक्षा के गुण सीखे? हमें सिखाया जाता है बचपन से, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे करो, अपना पल्लू संभाल कर रखो। लेकिन क्या एक शिक्षा भी बेटों को दी जाती है? बुरा मत मानना भाई, अगर एक संस्कार बेटों को दिया जाए तो जरूरत नहीं है हमें बचाने की, कोई जरूरत नहीं है हमें बचाने की। सुनिएगा, जब इस तरह के हालात हैं बाद में कैंडल मार्च, तो मैं बात कहने से परहेज नहीं करूंगी, ये बात कहने से गुरहेज नहीं करूंगी कि अंधी है इनकी आंखें, बहरे हैं इनके कान, अंधी है इनकी आंखें, बहरे हैं इनके कान और गूंगी है इनकी जबान। फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान। जय हिंद, जय भारत।